Now students, this is the turn of question answers. Answer the following questions. This is from your learners. Students, hope so you have purchased your learners. If you didn't yet, so try to purchase as soon as possible, because learner is most essential for you. You have to learn all the MCQs, underlined words, synonyms, or question answers, letters, each and everything from your learner. So if you have no learner yet, you can learn from this page. This will be helpful for you, uh, so be attentive. What type of land is Arabia? Answer is Arabia is a land of pathless deserts of sand. However, it is of great charm and beauty because of the shining rays of the sun. Arab is a land of pathless deserts. अरब बेराह पतले सहराओं की सरजमीन है. डेजर्ट्स ऑफ सैंड रेतले सहराओं की सरजमीन है. इट इज़ ऑफ ग्रेट चार्म एंड ब्यूटी, तहम ये दिलकश और ख़ूबसूरती वाली सरजमीन है. ऑफ द शाइनिंग रेज ऑफ द सन, सूरज की चमकती हुई किरणों की वजह से ये एक बड़ी दिलकश और ख़ूबसूरती वाली सरजमीन है. सेकेंड क्वेश्चन, वाई वाज द होली कुरान सेंट इन अरेबिक? द होली कुरान वाज सेंट इन अरबी. कुरान पाक अरबी ज़ुबान में भेजा गया बिकॉज क्योंकि द पीपल ऑफ अरेबिया, क्योंकि अरब के जो लोग थे, वर वेल वर्स्ड इन अरबिक, वो बड़े वेल वर्स थे, अरबी में बहुत माहिर थे. एंड दे स्पोक इट वेरी एलोक्वेंटली, और बड़ी रवानी के साथ अरबी बोलते थे. फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस? किस काबिलियत की बिना पर वो मशहूर थे? The Arabs were famous for their remarkable memory and eloquence, no doubt. अपनी हैरत नाक जो याददाश्त है और फसाहत व लिसानत थी, उसकी वजह से मशहूर थे. What was the condition of mankind before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या हालत थी, कैसी हालत थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पहले इंसानियत की, बनी नौ इंसान की? Before the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, mankind faced chaos and the civilization had crumbled miserably. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नबी जो बनी नौ इंसान थे, बनी नौ इंसान बदनज़मी का शिकार थे, या उन्हें बदनज़मी का सामना था, और तहज़ीब बुरी तरह से बिखर चुकी थी. सिविलाइजेशन, तहज़ीब, हैड क्रम्बल्ड, बिखर चुकी थी, मिजरेबली, बुरी तरह. फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में उन्होंने क्या क्यों किया या क्यों फरमाया करते थे? द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन द केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन एंड इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेडिटेशन के लिए, गौर व फिक्र के लिए, और अल्लाह ताला की याद में जो है गारे हिरा में स्टे किया करते थे, क़याम किया करते थे. The most important question, what was the first revelation? The first revelation was the following. Read, in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. अपने पढ़िए अपने अल्लाह ताला के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को, जमे हुए खून से, लोथड़े से पैदा किया. पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है, इंतहाई रहम करने वाला है, जिसने कलम का इल्म सिखाया, यानी कलम का इस्तेमाल सिखाया, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था. Why did the pagan Arabs threaten the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल? काफिर लोग जो थे, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को क्यों धमकी दी? The pagan Arabs threatened the Rasul sallallahu alaihi wasallam's uncle to force him to stop the Rasul from preaching of Allah Almighty. Last question, question number 6. What did Hazrat Aisha say about the life of Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Aisha declared that the Rasul sallallahu alaihi wasallam's moral and character are an embodiment of the Holy Quran.